हेलो एवरीवन, आई एम बबली और आज हम क्या करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट 2। मतलब जो पिछला पार्ट था उसमें हमने क्या करा था, पूरी प्रोसेस स्टडी करी थी स्पर्मेटोजेनेसिस की कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। आज हम क्या करेंगे कि कंट्रोल कैसे होता है, मतलब कि कौन कौन से हार्मोन्स जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि ये स्टार्ट कब होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड एट प्यूबर्टी। पहली बात कि क्या होता है, एट प्यूबर्टी पे ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। दूसरी बात कि ये प्यूबर्टी पे क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये इंक्रीज कैसे होती है, मतलब ये जो फैक्टर है, दीज आर दी फैक्टर्स, और हम क्या बोलते हैं इनको, रिलीजिंग फैक्टर्स बोलते हैं। जो कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स। फिर ये क्या करता है, ये फैक्टर्स क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करते हैं, दे स्टिमुलेट एडिनोहाइपोफाइसिस। और एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है, एडिनोहाइपोफाइसिस इसको हम क्या बोलते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, call it anterior pituitary. Pituitary is divided into two main lobes, that is adenohypophysis and neurohypophysis. तो एडिनोहाइपोफाइसिस को हम इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये जो ग्रोथ ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज हुआ बाय हाइपोथैलेमस, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एडिनोहाइपोफाइसिस को कि वो क्या करें, दो गोनेडोट्रोपिन रिलीज करें। ठीक है, ये क्या यहां से क्या होगा, जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस, ये रिलीज करेगी सिक्रीट करेगी क्या, टू गोनेडोट्रोपिन्स क्या करेगी, दो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करेगी। वन इज LH, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड वन इज FSH, सेकेंड इज FSH। ये दोनों रिलीज करेगी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर मैं बात करूं इन मेल्स, क्योंकि हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी करें, तो मेल में जो LH होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ICSH भी बोलते हैं। ICSH मतलब इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या बोलते हैं, ICSH भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ अब इसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, जब ये दोनों हार्मोन रिलीज होंगे तो फिर ये क्या करेंगे, अपना फंक्शन करेंगे। और जो LH है वो क्या करेगा, जो फर्स्ट हार्मोन था दैट इज LH, और इसको मेल में क्या बोलेंगे, ICSH। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को, स्टिमुलेट, एक सेकेंड, LH हार्मोन, फर्स्ट इज LH and it is also known as ICSH। ये क्या करेगा, it stimulate
इट स्टिमुलेट, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को, इट स्टिमुलेट लेडिक सेल्स, इट स्टिमुलेट लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और लेडिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, टेस्टिस में प्रेजेंट होती है, दीज आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। लेडिक सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही स्टिमुलेट हो जाएगी बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये सिक्रीट करेगी मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजेंस भी बोलते हैं, कॉल्ड एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एंड्रोजन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरॉन इन मेल, टेस्टोस्टेरॉन इन मेल। तो जो ICSH या LH हार्मोन है ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट लेडिक सेल्स, लेडिक सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। लेडिक सेल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएगी ये क्या करेगी, मेल सेक्स हार्मोन बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब मेल में क्या होगा, ये टेस्टोस्टेरॉन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जब टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट हो जाए तो टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, ये करेगा स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस, it will stimulate the process of spermatogenesis। स्पेशली ये किसको करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कौन सी प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस हमने कल पढ़ा था, स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कन्वर्जन ऑफ नॉन मोटाइल जो स्पर्मेटेड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। नाउ नेक्स्ट हार्मोन आता है FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को, ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स। सेकंड आ गया आपका FSH, FSH स्टिमुलेट करेगा, स्टिम्युलेट किसको, सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो है जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएगी ये क्या करेगी, ये कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करेगी, इट विल सिक्रीट सम फैक्टर्स और ये फैक्टर्स हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ, दीज फैक्टर्स विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, और इन सब को, ये जो FSH और LH का कंट्रोल हमने पढ़ा, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, इसको हमने क्या बोल दिया, फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। अब अगर मैं बात करती हूँ इसमें मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वी नो द मेल हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, वन इज X एंड वन इज Y। तो इसमें क्या होगा, 50%, अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो 50% क्या होते हैं इसमें, X क्रोमोसोम होता है, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोस्पर्म्स बोलेंगे, दैट इज नोन एज गाइनोस्पर्म्स। और 50% जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोस्पर्म, ठीक है, जिसमें Y क्रोमोसोम होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, X क्रोमोसोम है और ये क्या है, Y क्रोमोसोम है। तो ये पूरा हमने क्या कर लिया, कंट्रोल की। सबसे पहले क्या होता है, ये कब स्टार्ट होता है, एट प्यूबर्टी स्टार्ट होता है।
उसके बाद क्या होता है, आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और ये हाइपोथैलेमस से बढ़ती है। उसके बाद ये क्या करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस पे जाता है और वहां पे 2 हार्मोन का सिक्रेशन कराता है, वन इज FSH एंड सेकेंड वन इज LH। LH जो है ये लेडिक सेल्स पे क्या करता है, काम करता है, और ये जो है ये सर्टोली सेल्स पे काम करता है। तो लेडिक सेल्स क्या करती है, ये एंड्रोजन स्टिमुलेट हो जाती है और एंड्रोजन का सिंथेसिस करती है, यानी कि मेनली क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होगा। और जो सर्टोली सेल्स है ये क्या करती है, ये कुछ फैक्टर्स रिलीज करती हैं, फैक्टर सिक्रीट करती है जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगी, और ये भी सेम किस में हेल्प करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ MCQs करेंगे जो आज के टॉपिक से रिलेटेड थे, और जो हमने कल पढ़ा था उसमें से भी कुछ MCQs बच गए थे। अब हम सारे MCQs एक साथ करेंगे। सो let's start. Spermatogenesis part 2. सबसे पहला क्वेश्चन है, द मैच्योरेशन फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज बिगिन विद द डिवीजन ऑफ। जो मैच्योरेशन फेज है ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये कब शुरू होती है, इट स्टार्टेड विद द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के साथ क्या होती है, शुरू हो जाती है। नाउ सेकेंड, ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन स्पर्मेटोजेनेसिस अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूसेस। जब मियोसिस 1 होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स, 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स और 4 डिप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमंस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, क्योंकि मियोसिस 1 हो जाएगी, हाफ हो जाएगा, तो इट विल बी 23, ये हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस 2 इज, जो मियोसिस 2 है, 2 in spermatogenesis is also known as, obviously it is known as meiosis 2 चाहे किसी में है, it is also known as equational division. Now one primary spermatocytes ultimately produces, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो कितने स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, 2, 4 स्पर्मेटिड्स, 4 स्पर्मेटोगोनिया और 8 स्पर्मेटोगोनिया। तो ऑब्वियसली ये क्या करता है, ये बनाता है 4 स्पर्मेटिड्स। ठीक है। नाउ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन डेवलपिंग जर्म सेल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, ये हमने कल करा था कि जो साइटोप्लाज्मिक जो जर्म सेल्स होती है वो क्या होती है, एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड रहती है। तो वो क्यों रहती है, ताकि क्या हो, दे अलाउ सिंक्रोनस डेवलपमेंट। ये क्या करता है, सिंक्रोनस डेवलपमेंट अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मियोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस इज टू, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है स्पर्मियोजेनेसिस का वो क्या है, दैट इज इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। क्योंकि जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ही क्या है कि जो स्पर्मेटिड्स है उस स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट आर मोटाइल। नाउ द एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम। एक्रोसोम, ये हमने कल किया था पूरी प्रोसेस कि जो एक्रोसोम है ये किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपैरेटस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी एपैरेटस से बनता है। During spermiogenesis, condensation of the nucleus is mainly associated with the loss of, it is associated with the loss of RNA, nucleolus and acidic proteins.
सेकेंड, द डिस्टिल सेंट्रियोल गिव राइज टू द, जो डिस्टिल सेंट्रियोल है वो किसका फॉर्मेशन करता है, वो फॉर्मेशन करता है एक्सोनीम का। द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टिल सेंट्रियोल्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो प्रॉक्सिमल और डिस्टिल सेंट्रियोल्स है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द नेक ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की नेक कौन बनाता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टिल सेंट्रियोल्स दोनों मिलके बनाते हैं। द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अराउंड द प्रॉक्सिमल एक्सोनीम इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम, नेबन कोन बोलते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रॉक्सिमल जो एक्सोनीम है, जो किससे बना था एक्सोनीम, इट वाज फॉर्म्ड बाय द डिस्टल सेंट्रियोल। तो इसके बाहर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेबन कोन बोलते हैं। नाउ ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज, क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने क्या करना है, स्पर्म का वेट कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द हेड्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ रिमेन्स एम्बेडेड इन, ऑफ कोर्स किसमें एम्बेडेड रहते हैं, सर्टोली सेल्स में, ठीक है, फॉर देयर नरिशमेंट। तो क्या हो जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स परफॉर्म ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट, नरिशमेंट का भी काम करती है सर्टोली सेल्स, सपोर्ट भी करती है, सपोर्ट ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, होल्डिंग स्पर्म हेड बिफोर रिलीज, बिल्कुल होल्ड करके रखती है। तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन। ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन नहीं करती है, वो कौन करती हैं, लेडिक सेल्स करती हैं। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड इनटू द, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जो है, जो मोटाइल हो गए हैं, वो कहाँ रिलीज होते हैं, इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, करेक्ट ऑर्डर क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, फिर क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, देन स्पर्मेटिड्स, देन स्पर्मेटोजोआ। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। A single diploid spermatogonium ultimately give rise to how many haploid spermatozoa assuming no cell loss। तो इसमें क्या बोले कि एक सिंगल डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम जो है वो कितने हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ बनाता है, तो ये बनाता है 4। Which of the following events occur during spermatogenesis but not during meiosis। तो डेवलपमेंट ऑफ एक्रोजोम जो है एंड फ्लैजिलम, ये कब होता है, ये होता है जी during the spermiogenesis। Approximately how many sperms are produced daily by both testes of a healthy young adult male। तो it is approximately 240 million sperms जो है वो produce होते हैं by a healthy or a young adult male। The hypothalamic hormones responsible for initiating spermatogenesis at puberty is, of course it is gonadotropin releasing hormone। And the gonadotropin releasing hormone primarily stimulates the, किसको stimulate करता है ये, adenohypophysis, that is anterior pituitary। In male luteinizing hormone is also known as, luteinizing hormone जो है उसको क्या बोलते हैं मेल में, हम ICSH भी बोलते हैं। Now LH acts directly on which cells of the testis। तो LH जो है वो लेडिक सेल्स पे क्या करता है, डायरेक्टली एक्ट करता है LH, और जो FSHO किस पे करता है, सर्टोली सेल्स पे करता है। द प्रिंसिपल एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इज, ऑफ कोर्स इट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इट इज टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट इज FSH प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस मेनली बाय स्टिमुलेटिंग, किसको स्टिमुलेट करेगा ये, जो FSH होता है। अभी अभी हमने क्या था, सर्टोली सेल्स को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, फैक्टर्स सिक्रेट करेगी जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है स्पर्मियोजेनेसिस में। द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्क्राइब अबव इज बेस्ट बिफोर एज, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजिकल कंट्रोल। Next, in human males with XY sex determination, the proportion of X bearing and Y bearing sperms is approximately 50% X and 50% Y। Sperm carrying an X chromosomes are called, हम क्या बोलते हैं इसको, गाइनोस्पर्म बोलेंगे, और जो Y क्रोमोसोम को कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोस्पर्म बोलेंगे। Which event during spermatogenesis contribute most directly to the genetic recombination?
तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होती है? जब मियोसिस 1 होती है, उसमें एक पेकाइटिन स्टेज होती है, उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होती है और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से आगे क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। Which of the following is not a significance of spermatogenesis? तो क्या नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स बिल्कुल है, जनरेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन थ्रू क्रॉसिंग ओवर ये भी है, इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर तो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, वो तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनल सेल कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच्ड? तो इसमें से FSH लेडिक सेल्स पे करता है? नहीं करता है। LH ये क्या है? अपोजिट FSH सर्टोली पे करेगा और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पे करेगा। टेस्टोस्टेरॉन जो है स्पर्मियोजेनेसिस स्टिमुलेशन बिल्कुल करता है। और जो आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये किस पे करता है? ये करता है एडिनो हाइपोफाइसिस पे। तो ये सारे थे MCQs। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।